हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो बेसिकली जीन ट्रांसफ़र के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम जीन ट्रांसफ़र करते क्यों हैं? जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ईदर प्लांट और एनिमल, हमें उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है बहुत सारी क्वांटिटी में। जब हम स्टार्टिंग में अपने किसी भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो सक्सेसफुल हमें मिल जाता है तो हम उसको पीसीआर करके एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसकी कॉपी एम्पलीफाई कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन ये तो रही बात कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन जब हमें उस ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर, जो उसका खुद का जीनोम होता है, उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड जीन सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इस चीज़ के लिए हम बेसिकली हम इसको जीन मैनिपुलेशन कहते हैं, क्योंकि हम किसी ऑर्गेनिज्म का जीन जो है अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम इसको जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, और उन टूल्स में कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो उसके बाद हम किसी का जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज करते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मतलब ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको जीन ट्रांसफ़र के मेथड एज इट इज़ पूरे नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब मेरी ग्रैंड सीरीज़ आएगी मे बी मैं उसमें जो जीन ट्रांसफ़र के मेथड हैं जो चल रही है सीरीज़, उसमें मैं आपको ये बताऊँ। लेकिन आज जो है मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊँगी, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, और ये मे बी 2 पार्ट्स में हो सकता है, 2 वीडियोज़ में हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, कुछ मेथड मैंने सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपके लिए लिख दिए हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उसके जीन के अंदर, जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके जीन के अंदर हमें अपना जीन जो है इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वाला जीन इंट्रोड्यूस करवाना है, ये उसका खुद का जीनोम है और इसमें हमें जीन ऐड करवाना है बाहर से, तो हम क्या करेंगे, हम या तो कोई फिज़िकल मेथड यूज़ करेंगे, लाइक हम यूज़ करेंगे बायोलिस्टिक गन मेथड, या फिर हम और भी मेथड यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी। तो हम उसमें क्या है कि और भी मेथड यूज़ करेंगे, या फिर हम केमिकल मेथड यूज़ करेंगे, या फिर हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो ये 3 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस मटेरियल के थ्रू, या तो फिज़िकल है, या केमिकल है, या बायोलॉजिकल है, इसके थ्रू हम अपना मटेरियल जो है, अपना सेगमेंट जो है डिज़ायर्ड, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, राइट। तो अब डिफरेंट मेथड हैं जीन ट्रांसफ़र के। बेसिकली 3 मेथड्स हैं, वन इज़ केमिकल, अनदर वन इज़ फिजिकल, एंड द लास्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल में कौन कौन से मेथड आते हैं, दैट इज़ DEAE मेथड, कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, एंड PEG मेडिएटेड मेथड, और लाइपोसोम मेडिएटेड मेथड। यहाँ पे ये डेक्स्ट्रन से रिलेटेड मेथड है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट के थ्रू जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देते हैं DNA सेगमेंट को कैरी करने के लिए, अब इनटेक करने के लिए, तो हम उसको केमिकल फॉस्फेट मेथड कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा टॉपिक वीडियो का नहीं है अभी। पैग यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल मेथड, इसमें केमिकल यूज़ करते हैं ये वाला। लाइपोसोम में हम लिपिड की ग्लोब्यूल्स यूज़ करते हैं, वेसिकल्स लेते हैं, और उनके थ्रू हम अपना जीन का जो पार्ट है वो ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फिजिकल मेथड। फिजिकल में हम या तो जीन गन बायोलिस्टिक मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने जो DNA सेगमेंट को किसी गोल्ड या प्लैटिनम के पार्टिकल के ऊपर कोट कर देते हैं, और फिर उसको एक गन के थ्रू किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। या फिर हम बेसिकली एनिमल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो है हम एक सिरिंज, एक निडल लेते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, ऐड करवा देते हैं अपने जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड DNA होता है उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर। या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर देते हैं और मटेरियल अंदर चला जाता है। एक है अल्ट्रासोनिकेशन, ये एक डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं ये होती हैं, इनके थ्रू भी हम चेंजेस करा सकते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में भी 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम विदाउट वेक्टर कर सकते हैं। और एक होता है कि या तो वायरस मेडिएटेड हो सकता है, या वायरस लेस मेडिएटेड हो सकता है, मतलब कि या तो हम वायरस का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर इसमें यहाँ पे एक मेथड लिखा है वायरस मेडिएटेड,
इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। इसमें कौन कौन से वायरस आप यूज़ करोगे, एडिनो वायरस है, लेंटी वायरस है, रेट्रोवायरसेस हैं। तो इनका यूज़ करके हम अपने डिज़ायर्ड जीन को ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जबकि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया, जो कि मेरा वीडियो का आज का मेन टॉपिक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया, ये वाला एक बैक्टीरिया होता है। इट्स नॉट अ वायरस, सो इट इज़ अ वायरस लेस मेथड। तो इस बैक्टीरिया के थ्रू भी हम प्लांट्स के अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया। मैं इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक ओवरव्यू आज आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम डिटेल में इसकी जो वायरुलेंस वाले पार्ट हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया जो है प्लांट्स का, ये फर्स्ट जो है सक्सेसफुल प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था। इसमें मतलब सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ट्रांसफॉर्म किया गया था, प्लांट को चेंज किया गया था। आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड मान सकते हो, आप इसको बेसिकली इसमें जीन मैनिपुलेट होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा प्लांट जो वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो इसीलिए इसको प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन का भी मेथड बोलते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया का यूज़ करके फर्स्ट टाइम जब किसी प्लांट को ट्रांसफॉर्म किया गया था तो वो 1983 में हुआ था। और ये एक ऐसा मतलब बैक्टीरिया है, इट्स नॉट अ वायरस, ये बैक्टीरिया है जिसके थ्रू हमने अपने प्लांट को ट्रांसफॉर्म किया था। तो यहाँ पे लिखा भी है कि दैट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने प्लांट्स को ईजिली चेंज कर पाते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ मैंने एक ओवरव्यू लिखा हुआ है, इस ओवरव्यू को आज मैं आपको समझाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इस पेज को देखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट या कुछ भी अगर आपको समझ आ रहा है तो आप देख सकते हो अच्छे से। ओके, तो अब इसमें होता क्या है, मैं इसको पास से बता देती हूँ। नो, इसमें लिखा है कि हम देखो, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ इसको पूरे को, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कोई प्लांट था हमारे पास, और प्लांट में क्या हुआ, किसी तरह की कोई इंजरी हो गई, तो वहाँ पे वाउंड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ये प्लांट था, इसमें किसी तरह का वाउंड या वुंड जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। यहाँ पे ये हो गया, इसमें इंजरी हो गई और इसमें एक वुंड हो गया। उसके बाद उस वुंड के थ्रू क्या हुआ, ये प्लांट जो है कुछ फिनॉलिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है जब उसके अंदर किसी तरह का इंजरी होती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कुछ फिनॉलिक मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटोसिरेंजोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरेंजोन। तो ये दो मॉलिक्यूल जो है ये नॉर्मली सिक्रेट करता है। अब हुआ क्या, हमारी ये प्लांट की रूट्स हैं, तो प्लांट की रूट्स हैं और यहाँ पे वही वुंड हो गया, ये रिलीज़ हुए फिनॉलिक मॉलिक्यूल। तो ये वाले फिनॉलिक मॉलिक्यूल कहाँ गए, सॉइल के अंदर चले गए। तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट थे। मैं ऐसी सॉइल की बात कर रही हूँ जहाँ पर ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हर जगह ज़रूरी नहीं है एग्रोबैक्टीरियम हर टाइप की सॉइल में प्रेजेंट हो, बट स्टिल अगर ऐसी सॉइल है जहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्राउन गोल डिजीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली ये वाले बैक्टीरिया ही करते हैं। तो हुआ क्या, ये वाला हार्मोन सॉरी केमिकल जो है ये रिलीज़ हुआ, फिनॉलिक मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए और ये सॉइल के अंदर चले गए। सॉइल के अंदर जाते ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया ने इनको डिटेक्ट कर लिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दिकोज ग्राउंड गोल्ड डिजीज़ इन प्लांट। ये एक सॉइल का पैथोजन होता है जो सॉइल में ही मेनली स्टे करता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और अगर इसकी कुछ अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस क्राउन गोल्ड डिजीज़ क्रिएट कोज कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास एक टीआई प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो बैक्टीरियल जीनोम होता है और एक अलग से जीनोम होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड कुछ एक्स्ट्रा जीन्स कैरी करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर नॉट वाइटल जीन्स, बट फिर भी वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ फर्टिलिटी के जीन होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस के जीन होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया के अंदर ही प्लाज्मिड है। अगर हम ट्यूमीफिशियंस की स्पीसीज़ लेते हैं तो उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। अगर हम राइजोजीनस की स्पीसीज़ लेते हैं तो हमारे पास आरआई प्लाज्मिड होता है। और जो अगर ट्यूमीफिशियंस वाली स्पीसीज़ है तो टीआई प्लाज्मिड होगा जिसकी वजह से क्राउन गोल्ड डिजीज़ होती है। अगर आरआई प्लाज्मिड है तो उसकी वजह से हेयरी रूट डिजीज़ होती है। और
यहाँ पे एक और है स्पीसीज दैट इज एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मिड जो है ऐसा प्लाज्मिड के अंदर ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जो वायरुलेंट हो, तो इसको हम एक ए वायरुलेंट स्ट्रेन के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ले लिया। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर उसके देख सकते हो कि ये था डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म, डबल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया है, ये उसका खुद का क्रोमोजोम है, ये उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड बोलते हैं जिसको, इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो मैंने यहाँ पे डार्क से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज नोन एज टीडीएनए। तो हम इसको बोलते हैं टीडीएनए और इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर डीएनए। तो होता क्या है, अब जैसे ही ये केमिकल की वजह से ये प्लांट, ये केमिकल जो है इन्होंने डिटेक्ट किया एग्रोबैक्टीरियम में, तो ये वाला जो प्लाज्मिड का पार्ट है ये टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड एक्टिवेट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्लांट के अंदर। प्लांट की जहाँ पे वुंड हुआ था वहाँ पे ये बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिनोलिक सब्सटेंस को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, फिर ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई। इनका भी जो टीआई प्लाज्मिड था वो इसके अंदर चला गया, प्लांट के अंदर हो गया, चला गया। कुछ वायरुलेंट जीन्स होते हैं उनके थ्रू ये मेडिएट होता है प्लांट के अंदर, तो ये यहाँ पे चला गया। उसके बाद ये जो टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए था, इसके अंदर कुछ पैथोजेनिक फॉर्म होते हैं, पैथोजेनिक जीन होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस प्लांट के अंदर वुंड क्रिएट हो जाता है, वुंड फॉर्मेशन हो जाता है। और इस वजह से यहाँ पे एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गोल डिजीज़, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर बन जाता है प्लांट के अंदर। तो हम इसको बोलते हैं कि बैक्टीरिया कलेक्ट ऑन द वुंड साइट ऑन द सेम प्लांट एंड कोज यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूमर आएगा यहाँ पे, नॉट वुंड, एंड यहाँ पे ट्यूमर आएगा। तो यहाँ की इसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से आपने एक ओवरव्यू में चेक किया कि होता क्या है, प्लांट में किसी वजह से वुंड हुआ, वुंड से फिनोलिक सब्सटेंस रिलीज हुए, ये दो फिनोलिक सब्सटेंस एसिटोसिरेंजोन, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरेंजोन, ये वाले प्लांट को ये वाले केमिकल्स को डिटेक्ट किया, फिनोलिक सब्सटेंस को डिटेक्ट किया एग्रोबैक्टीरियम ने, और उसके बाद इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड था जिसका टीडीएनए जो है ट्रांसफर हो गया, जब ये सारे के सारे बैक्टीरिया वुंड के पास कलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, टीडीएनए की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया और इसको हम ट्रायंगल डिजीज बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन की वजह से। अपकमिंग वीडियोस में मैं पूरा वायरस के थ्रू ट्रांसफर बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।